हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति यात्रा के दौरान मार्ग में अशुभ संकेत मिलते हैं, तो इसे शास्त्रों में मृत्यु का संकेत कहा जाता है। ऐसे संकेत के दिखने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे संकेतों को कभी नजदीकी लक्ष्य की ओर नहीं ले जाना चाहिए। बतौर उदाहरण, पुराणों में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से 1 घंटा पहले मिलने वाले संकेत का वर्णन किया है। चलिए आपको स्वागत करते हैं। जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है, तब प्रकृति द्वारा अद्भुत संकेत मिलते हैं। यदि ये चीजें अचानक दिखाई दे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह कुछ ही मिनटों में अपनी मृत्यु के करीब है। बहुत सारे लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और अपनी मृत्यु को अपने पास आने देते हैं। जब ऐसे संकेत मिले, तो मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद करना चाहिए, ताकि उसे नरक की सजा से बचा जा सके। आइए एक रोचक विषय पर चर्चा करें। हमें कई बार पशु पक्षियों के द्वारा और अचानक ही सपनों में एक संकेत मिलता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के रहस्य के बारे में कुछ बताया है? गीता में कहा गया है कि जिसे जन्म मिला है, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होनी है। लेकिन मानव इस मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इंसान को यह नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब वह समय आता है, तब वह खुद ही अनुभव करता है कि मृत्यु का समय आने के निकट है। मृत्यु के कुछ समय पहले मनुष्य को एहसास होता है कि उसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। इससे पहले की मृत्यु विभिन्न संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे इंसान को यह पता चलता है कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में होने वाली है। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण द्वारा 5 ऐसे संकेत जिनसे हम अपनी मृत्यु के बारे में जान सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत का समय जानकर अपने परिवार और मित्रों से ऐसी बातें कर सकता है जो कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही संभव होती है। इसलिए यमराज के द्वारा ये संकेत प्राप्त होते हैं, ताकि जब उनकी आखिरी इच्छाएं हो या कोई अधूरा काम बचा हो, वे अपने घर वालों को बता सके। जीवन भर के कर्म संकेत में सबसे पहला संकेत होता है। अगर किसी इंसान की मृत्यु के समय निकट आता है, तो उसे अचानक उसके द्वारा किए गए बुरे काम याद आने लगते हैं। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने में लग जाता है। इसके साथ ही वह अपने अच्छे कर्मों को भी याद करता है और आत्मसमर्पण की अनुभूति होती है। यह संकेत मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के संतुलन की जांच करने का मौका देता है। इसे संकेत के रूप में जानते हुए भी उसे यह नहीं पता होता कि उसे अपने कर्मों को याद क्यों आ रहा है। ध्यान योग की अवस्था में पहुंचने पर उसके सामने अचानक पुरानी यादें प्रकट होती हैं, जिनमें परिवार के साथ बिताए गए पल भी शामिल होते हैं। कभी कभी वह अपने गलत कार्यों को याद करके पछताता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साथ ही कभी कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी याद आते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं होता कि वह कहाँ बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है, और उसकी आंखों पर माया का पर्दा छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। एक और संकेत है कि मृत्यु से पहले रहस्यमयी द्वार का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक आता है, तब मनुष्य को सपने में रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती है और कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है।
अगर किसी मनुष्य को ऐसा संकेत मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में हो जाती है। ये द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पहले मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है वहीं पर मृत्यु के बाद जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। ना वह नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और न ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। तीसरा संकेत होता है यमराज के दूतों के पास आने का आभास। श्री कृष्ण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु के एक प्रहर का समय शेष रह जाता है तब उसे यमराज के पास सबूत आने का आभास हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खींच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यु में केवल 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और स्तब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाते हैं कि वह क्यों रो रहा है। उसके थोड़े ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा संकेत होता है सपनों में पूर्वजों का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिन पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत मिलता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा दिया जाता है। जब मृत्यु के निकट आने वाली होती है तब सपनों में पूर्वज दिखाई देते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या बहुत दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे अपने सभी मृत परिजन एक एक करके दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक सपना मानकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु यह एक मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में वास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं और हमें इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पांचवा संकेत है जब उल्लू या जली हुई लकड़ी दिखाई देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में उल्लू आना और बोलना अशुभ संकेत होता है, और यदि ऐसा बार बार होता है तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। उल्लू उसका काल निकट आने का संकेत देता है। जब किसी व्यक्ति को रात में उल्लू की आवाज सुनकर जाग जाता है और डर लगता है तो उसकी मृत्यु का समय अब नजदीक आ गया है। इसे समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता या जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है तो यह भी मृत्यु का संकेत माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 81 दिनों के भीतर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति सपने में अपनी अर्थी देखता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। इसे ध्यान में रखना चाहिए। छठा संकेत है जब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और रास्ते में उसे विचित्र चीजें दिखाई देती हैं, तो उसे समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। इसे समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा करते समय बार बार मृत वृक्ष दिखाई देता है या वह बार बार उसी वृक्ष के पास आता है तो इसे खतरे का संकेत मानना चाहिए। उस व्यक्ति को तुरंत उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को किसी मार्ग पर जाते समय उल्टा लटका हुआ पेड़ या एक व्यक्ति या मुर्दा दिखाई देता है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। आगे बढ़ने पर उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आने पर उसे ये 5 संकेत दिखाई देते हैं।
ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए, ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक में न जाना पड़े। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।